दीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा, अनुदेशक फिटर, माँ गुलजारी भरत ITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको पीछे जो है स्पेशल हैंड कटिंग टूल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ाऊँगा। आज जो है हमारा जो है अगला चैप्टर चलेगा जिसका नाम है पावर ट्रांसमीटर। पावर ट्रांसमिशन को क्या बोला जाता है? शक्ति संचरण। शक्ति संचरण। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, पावर तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है या फिर हम जानते हैं कि एक मशीन से दूसरी मशीन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है। तो पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का जो प्रक्रिया है या फिर जो टर्म है वो पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पावर ट्रांसमिशन क्या बोलेंगे, पावर ट्रांसमिशन क्या है, तो आप बताएंगे कि शक्ति को या फिर पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की जो प्रक्रिया है वह पावर ट्रांसमिशन कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, पावर क्या होता है? पावर आप जानते हैं, कार्य करने की क्षमता और ट्रांसमिशन संचरण समझ ही रहे हैं, क्योंकि पावर जब तक ट्रांसमिट नहीं होगी हमारी जो मशीन है वर्क नहीं कर पाएगी। अब देखिए, मैं बोल रहा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान, तो स्थान का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम पावर को एक जगह से, जैसे मान लीजिए कोई जगह है कंसो और दूसरी जगह क्या है पकवाइनर, तो हम पावर को कंसो से पकवाइनर नहीं भेजेंगे। हमारा स्थान से मतलब है सैफ्ट। समझ में आ रही है बात? स्थान का मतलब है सैफ्ट, मतलब पावर को हम लोग एक सैफ्ट से दूसरे सैफ्ट पर भेजेंगे। तो पावर को एक सैफ्ट से दूसरे सैफ्ट पर भेजने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? पावर ट्रांसमिशन। तो और थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में मॉडिफाइड किया जाएगा इसकी डेफिनेशन, तो आप बताएंगे कि पावर को एक सैफ्ट से दूसरी सैफ्ट पर भेजने की प्रक्रिया पावर ट्रांसमिशन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो आपकी मशीनें हैं, मशीनों पे मैकेनिकल पावर जो है सैफ्ट पर ही उपलब्ध होती है, हम पावर को सैफ्ट पे ही भेजते हैं। अब देखिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ढेर सारे मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, मीडियम आपका पुली हो जाएगी। पुली समझ में आ रही है बात? दूसरा हो जाएगा शाफ्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा बेल्ट, फिर आपका जो हो जाएगा रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी। जैसे देखे होंगे, क्रेन देखे होंगे आप लोग, क्रेन में क्या होता है, रोप होता है। रोप जो मेटेलिक रोप होती है उसी से पावर ट्रांसमिट होती है। व्हील से पावर आती है कहाँ पे? हुक तक, और हुक क्या करता है, आपका लोड जो है लिफ्ट करता है। तो वहाँ पे रोप द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है चेन, फिर आपका जो होता है क्लच, फिर आपका होता है गियर। ठीक है, तो ये पावर ट्रांसमिशन के मीडियम है। और भी होते हैं, जैसे फ्रिक्शन व्हील भी क्या है, पावर ट्रांसमिशन का क्या है, एक मीडियम है, माध्यम है। हम लोग दो व्हील्स के मध्य घर्षण की वजह से पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर भेजते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन व्हील। फ्रिक्शन व्हील भी क्या है, पावर ट्रांसमिशन की एक मीडियम है। ठीक है, उसके बाद कपलिंग है, कपलिंग भी आ जाएगा, क्योंकि कपलिंग में क्या करते हैं हम लोग, दो शाफ्ट को जोड़ देते हैं। तो शाफ्ट जब जुड़ जाएंगी तो पहली शाफ्ट की पावर दूसरी शाफ्ट पर ऑटोमेटिक चली जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारा मीडियम हो गया और आपको बता दिया गया पावर ट्रांसमिशन। अब देखिए मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन या फिर पावर ट्रांसमिशन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए पावर ट्रांसमिशन जो है दो तरह से होता है। इससे पहले दो चीजें जान लीजिए। एक मशीन जो होती है पावर प्रोड्यूसिंग मशीन होती है, पावर प्रोड्यूसिंग मशीन। देखिए पावर प्रोड्यूसिंग मशीन का मतलब क्या होती है, ऐसी मशीन जो शक्ति को क्या करती है, उत्पन्न करती है। प्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। ऐसी मशीन जो शक्ति को क्या करती है, उत्पन्न करती है। जैसे आपका हो जाएगा मोटर। मोटर समझ रहा है ना। जो भी प्राइम मूवर होते हैं, प्राथमिक चालक जो होते हैं, वो सब पावर प्रोड्यूसिंग मशीन के अंतर्गत आते हैं। मोटर हो गया, इंजन हो गया। मोटर और इंजन क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए पावर प्रोड्यूसिंग मशीन के। इससे क्या होगी, शक्ति उत्पन्न होगी। जैसे मोटर क्या करता है, विद्युतीय शक्ति को लेके, विद्युतीय शक्ति का इस्तेमाल करके मैकेनिकल पावर को उत्पन्न कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके ये भी क्या करता है, मैकेनिकल पावर को उत्पन्न कर देता है। ठीक है। इसके बाद होता है पावर एब्जॉर्बिंग मशीन। पावर एब्जॉर्बिंग मशीन शक्ति को अवशोषित करने वाली मशीन है। शक्ति को अवशोषित करने वाली मशीन है। जैसे आपका ड्रिल है, ड्रिल मशीन। ड्रिल को मोटर से चला दिया गया, ठीक है, और बेल्ट के माध्यम से उसकी जो पावर है स्पिंडल पे आ जाती है। बेल्ट के माध्यम से उसकी जो पावर है स्पिंडल पे आ जाती है। और जब आप ड्रिलिंग करते हैं, होल जब करेंगे तो क्या करेगा, ड्रिलिंग के दौरान आपकी जो पावर होगी खर्च होगी। समझ में आ रही है बात। इसके बाद लेथ मशीन है, ग्राइंडर है, बेल्ट लेथ मशीन, ग्राइंडर, शेपर, प्लेनर, स्लाटर, ये सब क्या है, पावर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए आपको बताया जाएगा मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन, शक्ति संचरण की विधियां। मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन या फिर टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। इसमें जो है दो होता है, इसमें दो होता है। एक पहला नंबर होता है कॉमन या ग्रुप ड्राइव। कॉमन या ग्रुप ड्राइव। कॉमन या ग्रुप ड्राइव। ड्राइव का मतलब समझ रहे हैं, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ठीक है। कॉमन या ग्रुप, एक ग्रुप में ढेर सारी मशीनें चलेंगी, आगे बताया जाएगा। दूसरा नंबर होता है इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अकेले या फिर अलग। ठीक है। अब इसको समझाया जाएगा आपको क्या होता है कॉमन या ग्रुप ड्राइव। देखिए सबसे पहले देखते हैं कॉमन या ग्रुप ड्राइव। कॉमन ड्राइव में एक सबसे पहले क्या होता है, प्राइम मूवर होगा। प्राइम मूवर होगा मतलब प्राथमिक चालक होगा। अब इसे क्या किया जाएगा, इस प्राथमिक चालक से एक मेन शाफ्ट जुड़ा होगा। मेन शाफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस मेन शाफ्ट से क्या होगा, कई मशीनें जुड़ी रहेंगी। ये आपकी मान लीजिए MC1 मशीन 1 और दूसरा है मशीन 2,
M/C2 M/C3। तो ये एक कॉमन है, एक कॉमन या ग्रुप ड्राइव। इसमें क्या होगा, एक ही प्राइम मूवर से कई मशीनें चलेंगी। समझ में आ रही है बात? जो कॉमन या ग्रुप ड्राइव होगी इसमें एक ही प्राइम मूवर से कई मशीनें जो है चलेंगी। देखिए यहाँ पे 3 मशीनें दिखाई गई हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा। इसका एडवांटेज यही है कि एक ही प्राइम मूवर से ढेर सारी मशीनें चल सकती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज यही है कि अगर इस प्राइम मूवर में कोई फॉल्ट आ गया तो इस एक प्राइम मूवर की वजह से आपकी ये तीनों मशीनें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है, मतलब प्राइम मूवर रुका, सारी मशीनें बंद। प्राइम मूवर रुका तो सारी मशीनें बंद। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत कम ही किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है कम ही किया जाता है, या फिर करते भी हैं तो स्टैंड बाई में एक प्राइम मूवर रखेंगे। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, उसको रखा रह जाएगा ताकि जो ही ये खराब हो तुरंत उसको लगा दें। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव में क्या होगा, एक प्राइम मूवर होगा, एक मशीन होगी। इंडिविजुअल ड्राइव में एक प्राइम मूवर होगा और एक ही क्या होगी, आपकी मशीन होगी। मतलब एक मशीन को चलाने के लिए एक प्राइम मूवर, मतलब हर मशीन के लिए अलग अलग प्राइम मूवर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि अगर हमारा प्राइम मूवर खराब हो जाता है, मान लीजिए मोटर है जल गया, तो केवल वही मशीन रुकेगी जिसका मोटर खराब हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी मशीनें रुक गई कॉमन ड्राइव की तरह। समझ में आ रही है बात? तो इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसमें अगर प्राइम मूवर खराब हो जाता है फिर भी हमारा सभी काम नहीं रुकेगा, बस वही पर्टिकुलर कार्य रुकेगा जिसका प्राइम मूवर क्या है, खराब हो गया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।